किसी महिला की कुंडली है, उसके बारे में हम जानकारी करेंगे। देखिए, किसी महिला की कुंडली है, कर्क लगन की कुंडली अगर बनती है, लगन में असेंडेंट में 4 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि कर्क लगन की कुंडली हुई। कर्क लगन की कुंडली बनती है और शुक्र देव 6 हाउस में विराजमान हो जाते हैं। ठीक है? आप योग देखिएगा कि कर्क लगन की कुंडली बनी, किसी महिला की कुंडली है और शुक्र देव 6 हाउस में विराजमान हो जाए, गुरु की दृष्टि ना पड़ती हो, मतलब गुरु की ऐसी पोजीशन हो कि गुरु की दृष्टि ना पड़ती हो, तो फिर आप ये मान के चलिएगा कि ऐसी जो महिलाएं हैं जिनके होरोस्कोप में ये पोजीशन बनी है, किसी भी बहन बेटी की कुंडली में ये पोजीशन बनी है, तो उनको यूरिन संबंधित प्रॉब्लम हो जाती है और लंबे समय तक ये प्रॉब्लम रहती है। कई बार बहुत लंबा इलाज चलते हुए देखा गया है। अगर मान लीजिए कि यूरिन संबंधित प्रॉब्लम नहीं है, तो भी जो लेडीज प्रॉब्लम होती है, उसको लेके पूरे जीवन उनको सामना करना पड़ता है। मतलब डॉक्टर से कंसल्टेशन करनी पड़ती है, सलाह मशविरा करना पड़ता है और दवाई खानी पड़ती है। ये पोजीशन जो है महिलाओं के लिए, इसको आप गुप्त रोग बोलिए या जो आपके दिल में आए वो बोलिए, लेकिन ये पोजीशन बनती है महिलाओं के होरोस्कोप में। अगर शुक्रदेव 6 हाउस में विराजमान हो जाएं, वो भी कर्क लगन की कुंडली में, और गुरु की दृष्टि ना पड़े, तो फिर आप ये मान के चलिए कि ऐसी बहन बेटी की जो कुंडली है, जो होरोस्कोप है, या ऐसी महिलाओं को अपने जीवन में गुप्त रोग को लेकर के, जो लेडीज प्रॉब्लम है उसको, या फिर यूरिन संबंधित प्रॉब्लम को लेकर के हमेशा दवाई खानी पड़ेगी और कई बार ये प्रॉब्लम बहुत लंबी चलती है। एक दूसरा योग और है दोस्तों, कि मान लीजिए केतु 7th हाउस में आ गए। मैं महिलाओं के बारे में बता रहा हूं। ये केतु देव 7th हाउस में विराजमान हो गए, शुक्र देव 6 हाउस में विराजमान हो गए और गुरु की दृष्टि 7th हाउस में नहीं पड़ रही है, या फिर गुरु की दृष्टि 6 हाउस में शुक्र देव के ऊपर भी नहीं पड़ रही है, तो आप ये कंफर्म मान के चलिए कि ऐसे महिलाओं को, मतलब पेट में सर्जरी का खतरा हमेशा बना रहता है। कई बार उनके जो इंटरनल जो पार्ट होते हैं उसमें दिक्कत होती है। उसको जनरल भाषा में, अगर हम लोग अपनी जनरल भाषा में कहें, तो उसको आप गर्भाशय मान सकते हो। मतलब उस पार्ट को लेकर के उनको दिक्कत का सामना करना पड़ता है और कई बार सर्जरी होते हुए देखा गया है। जब भी केतुदेव 7th हाउस में विराजमान होंगे किसी भी महिला के होरोस्कोप में, तो आप ये बात कंफर्म मान के चलिएगा कि पेट पे, यानी कमर के आसपास का जो हिस्सा है, उसमें उसको सर्जरी का सामना जरूर करना पड़ेगा। कई बार होता है कि जो है आजकल के ज़माने में लोग फिटनेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, महिलाएं भी जो है एक प्रकार से अपने स्वास्थ्य को लेकर के अलर्ट रहती हैं। फिर भी देखा यही गया है कि डिलीवरी होते समय, यानी मातृत्व का जब सुख मिलता है, जब कोई महिला माँ बनती है, उस समय ज़रूर उसको जो है ऑपरेशन का सामना करना पड़ता है। कहने का मतलब है नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है, वहाँ पे भी ऑपरेशन के द्वारा ही जो है डॉक्टर बच्चे को जन्म देता है। और केतु अगर 7वें घर में विराजमान है किसी भी महिला की कुंडली में और शुक्रदेव पीड़ित है, तो आप कंफर्म मानिए कि उसको, मतलब उसके जो हृदय है उसके नीचे और कमर के आसपास के हिस्से में एक नहीं कई बार सर्जरी का सामना करना पड़ेगा। कई बार तो ऐसे होते हुए देखा गया है कि जो जो स्टमक है उसके इंटरनल के जो पार्ट हैं उनको भी लेकर के कई बार दिक्कत का सामना करते हुए देखा गया है। और कई महिलाएं ऐसे हैं कि जिनको एक उम्र के हिसाब से, मतलब उनकी जब एज हुई, आप मान के चलिए 40-45 के आसपास में, तो फिर उनको, मतलब डिलीवरी वाला नहीं, ऑपरेशन करवा करके, जो एक महिलाओं के अंदर एक पार्ट होता है, आप लोग समझते ही हैं, जो उनको मातृत्व का सुख मिलता है, उस पार्ट में दिक्कत होते हुए देखा गया है। कहने का मतलब है केतु देव अगर 7th हाउस में आ जाए किसी लेडीज के होरोस्कोप में, किसी महिला की कुंडली में 7th हाउस में विराजमान है, गुरु की दृष्टि उनके ऊपर नहीं पड़ रही है, तो फिर आप कन्फर्म मानिए कि ऐसी महिलाओं को ऑपरेशन का सामना करना पड़ेगा। चाहे वो नॉर्मल कोई बीमारी को लेकर के हो पेट के अंदर की, या फिर मातृत्व का सुख मिलते समय, यानी माँ बनते समय, डिलीवरी के टाइम
उनको ऑपरेशन का सामना करना पड़ेगा। और अगर केतु 7th हाउस में विराजमान है, शुक्रदेव 6th हाउस में है, या फिर शुक्रदेव 12th हाउस में भी चले गए, तो फिर आप ये मानिए कि उनको 2 बार, कम से कम 2 बार ऑपरेशन का सामना करना पड़ेगा, चाहे वो डिलीवरी के समय हो या फिर कोई इंटरनल जो उनका पार्ट होता है, जिसको आप गर्भाशय वगैरह बोल लीजिए, या एक लेडीज प्रॉब्लम भी होती है जो एवरी मंथ होती है, वहाँ पे उनको दिक्कत का सामना करते हुए पाया गया है। और जीवन में अपने कई बार, कम से कम 2 बार तो सर्जरी का सामना करना ही पड़ता है। तो ये योग भी जो है, इसको भी गुप्त रोग के श्रेणी में रखो या कुछ भी कहो, लेकिन प्राइवेट पार्ट जो है उसको लेकर के दिक्कत का सामना करते हुए देखा गया है।